हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज है होली अष्टमी और सभी को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैंने रखा है अपने बच्चों के लिए व्रत। पहले पतिदेव का था, चांद का व्रत था, अब वो जो सितारे हैं मेरे उनका व्रत। ये मैंने पीलिया ओढ़ रखा है, जिसको पता है, और जिसको नहीं पता उसको बता दूँ। ये हमारे यहाँ पे जब बच्चा होता है तब मायके से आता है। और आज मैं होली का व्रत कैसे करती हूँ, कैसे कहानी कहती हूँ, वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो में बने रहिए। तो अभी आप जो देख रहे हो इसे कमोई कहते हैं, और इसके ऊपर एक लोटा रखा जाता है और दोनों को मिला के इनको दोगड़ बोलते हैं। एक ये मिट्टी का होता है और एक लोटा, जैसे देख सकते हो ये स्टील का, तांबे का हो सकता है। और इसके ऊपर लगते हैं फ्रूट, जैसे सिंगाड़े वगैरह हैं, और गेहूँ। और गेहूँ के ऊपर रखते हैं दिया। और इस दोगड़ को हमें दिवाली वाले दिन उठाते हैं और इस पानी से पूरे घर में पोछा लगाते हैं। और मैं इस कमोई को अब मूली से मनक लूँगी, हमारे यहाँ मनक ना बोलते हैं, मतलब बांध लूँगी। और टीका कर दूँगी माता जी का। पहले तो अच्छी तरह टीका करूँगी, और मूली की ही माला बना के इनको पहनाऊँगी। देखो ऐसे मूली की माला बना के इनको अच्छी तरह पहना दूँगी। और फिर अपने भी माथे पे मैंने टिक्का लगा लिया। और ये सूट होता है, ये इसमें पैसे रखने होते हैं, मतलब श्रद्धानुसार कितने भी रख सकते हैं। और ये सास को दिया जाता है, लेकिन अब मेरी सास नहीं है तो ननंद को, या ननंद नहीं है तो हम हमारे यहाँ ब्राह्मणी को देते हैं, ब्राह्मणी जो क्या करें। और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ कहानी पढ़ना। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक और अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभीयों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभीयों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गऊ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गऊ माता उससे बोली, क्या मांगती हो है। साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गऊ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गऊ माता समुंदर पार साहूकार की बहू को अपनी भाईले के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा, तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, लेकिन बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों और पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुए पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में भूत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे।
वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उज मन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 हुई बनाई, 7 उज मन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो के पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो खूब मांड रही है, खूब उज मन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोली हो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुनी। इस दिन मिट्टी में हाथ बिल्कुल ना दे। तो ये थी हमारी कहानी, और अभी हम जोत जगा लेते हैं और आरती कर लेते हैं वही माता की। अभी मैं जोत जगाऊंगी माता की और उनकी आरती करूंगी। दाता कर में प्रभाव प्रकाशक जग निधि से त्रातम, जिस घर थारो वासो वाय में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। तुम बिन सुख न होए, पुत्र न कोई पाता। कान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। शुभ गुण सुंदर मुक्ता सिर निधि जाता। रतन चतुर्दश तोंकु कोई नहीं पाता। श्री माँ की आरती जो कोई गाता। मुरि उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। जय माता। अभी ये कहानी सुनते टाइम जो लोटा यूज किया था उससे मैं अर्घ दूंगी सूर्य को। तो अभी मैंने अपना कहानी सुन ली है और आरती कर ली है। अभी मैं पीऊँगी चाय और पानी। दिन में एक बार पीना होता है और खाना रात को खाना होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने साड़ी निकाल के रखी है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो पक्का मैं अपनी पीली वाली साड़ी है वो पहनूँगी। और अभी मैंने अपना पीलिया उतार दिया है क्योंकि बहुत वज़न था उसमें। तो अभी हो गई है शाम और शाम की पूजा का भी टाइम हो गया है। अभी मैंने अपने दूसरे बेटे का पीलिया ओढ़ लिया है शाम के टाइम पे, कि दोनों बेटों को बराबर रखना पड़ता है। तो अभी पूजा कर लेते हैं शाम की। शाम को क्या करती हूँ मैं, शाम को अभी पूजा में सिर्फ जोत जगाऊंगी और धूप लगाऊंगी और एक बार आरती करूंगी हरी माता की। और फिर मैं बनाऊंगी कुछ मीठा और सब्जी रोटी, जिसका मैं भोग लगाऊंगी हुई माता को। फिर तारे को हम अर्घ दे के और अपना व्रत खोलेंगे। अगर बाहर रोशनी हुई, क्योंकि कई बार ये होता है फ़ोन से रिकॉर्ड नहीं हो पाता, अंधेरा होता है बाहर, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती। अगर कोई बच्चा वगैरह होगा मेरे साथ, मेरा बेटा होगा, तो मैं पक्का रिकॉर्ड करूँगी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे अर्घ देते हैं और कैसे मैं भोग लगाती हूँ। तो अभी कर लेते हैं हम। तो मैं अब धूप बत्ती कर रही हूँ और धूप बत्ती करके और क्या करूँगी, भोग का खाना बनाऊँगी। अभी देख सकते हो मैं धूप बत्ती करूँ, शाम की आरती कर रही है मैंने कंप्लीट। अब मैं माता जी के भोग के लिए खाना बनाऊँगी। शाम की मेरी यहाँ की पूजा अभी कंप्लीट हो गई है, तो भोग की तैयारी कर लेते हैं। भोग की तैयारी के बाद मैं अभी मैंने भोग तैयार कर लिया है और मैं बाहर आ गई हूँ छत पे। तारे दिख रहे हैं तो अभी मैं उनको अर्घ दूंगी। अर्घ देने के बाद फिर माता को भोग लगाएंगे और फिर मैं अपना व्रत खोलूंगी। तो मैंने हलवा बना लिया है, रोटी है, और मैं माता का भोग लगा के फिर गाय को ये रोटी दे के आऊँगी और फिर अपना व्रत खोलूँगी। यहाँ गुलगुले पूड़े भी बनाते हैं, लेकिन ना मैंने हलवा बनाया था। देख, ये मेरा खाना है और इसका भोग मैंने माता जी को लगा लिया है। और सभी को जाते टाइम होली अष्टमी की शुभकामनाएं।